श्री सोमजी रेड्डी, बहन विजयलक्ष्मी रेड्डी, एक बार तालियों के साथ में उनका आदर कीजिए। उनके दोनों पुत्र भाई वाशु रेड्डी और विशाल रेड्डी, दोनों बच्चे लवकुश की तरह बहुत प्यारे हैं। आपको माता रानी के दरबार में यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि माँ की ही कृपा है। मैया के बिना ये बिल्कुल संभव नहीं है। आप बड़े बड़भागी हैं कि इतनी दूर से और यहाँ तक पहुँच करके और पूरा समय अनुष्ठान को दिया है। मेरी पवित्र व्यासपीठ से रेड्डी परिवार का बहुत आदर और मान है। आज से 2 वर्ष पहले मैं यहाँ इस धरती पर एक कथा के लिए आया था। बस ऐसे ही आभास था। माता वैष्णो देवी को एक देवी भागवत की कथा सुनानी है। सिर्फ एक ही कथा की बात थी कि माँ को बस कथा एक सुनानी है, मन की भावना थी। बहुत छोटा सा कार्यक्रम था मंगल भवन में, किसी में अनुष्ठान में था। ऐसे कोई ग्रंथ पढ़ रहा था, उसमें माँ की महिमा कुछ मैंने विशेष रूप से पढ़ी और मैंने व्यासपीठ से अनाउंस कर दिया कि नवरात्रा में माता वैष्णो देवी के चरणों में कथा है। व्यासपीठ से जो भी अनाउंस किया है भगवान ने उसको पूरा किया। मंगल भवन की एक छोटी सी जगह पर कथा भी हुई। सैकड़ों ब्राह्मणों के द्वारा मंगल पाठ दुर्गा सप्तशती का हुआ। यह तो मुझे पता भी नहीं था कि माँ ऐसी कृपा करेगी कि हर वर्ष बुला लेगी। माँ ने बड़ी कृपा करी है और बीते वर्षों की भांति इस वर्ष भी 2 साल पहले मुझे भाई निपुण शर्मा का परिवार मिला। उनके घर पर भी मेरा आना हुआ और इन्होंने हमें बोला भी था कि महाराज जी ये कथा करानी है और परमात्मा पता नहीं कैसे क्या कृपा कर देता है और ये कथा उड़ेल करके वहाँ से चलती चलती यहाँ तक पहुँच गई है, जिसमें आपके परिवार ने बहुत सक्रिय होकर के आयोजन में 4 चांद लगाए हैं। तुमने अपनी नौकरी इत्यादि का भी उतना ध्यान नहीं दिया। भाई निपुण शर्मा, बेटिया तान्या शर्मा और उनका पूरा परिवार मैं अपनी पवित्र व्यासपीठ से बहुत आदर करता हूँ। इस आयोजन को सक्रिय करने के लिए, इस आयोजन को एक ताकत देने के लिए, इसको एक सफल करने के लिए, जहाँ से कोई भूखा नहीं गया। उनके द्वारा दिव्य भंडारा किसी भी प्रकार से किसी को यहाँ से भूखा जाने नहीं दिया है और बहुत आनंद हुआ है। उधर मंगल भवन से भी हमसे कोई भूखा गया नहीं। लोगों को रोक रोक करके वहाँ से कहा भोजन लेके जाइए, प्रसाद लेकर के जाइए। देखिए, हर आदमी को एक शौक जैसा होता है। खाने का तो नहीं है लेकिन खिलाने का बहुत है। जहाँ अतिथि सेवा में 9 बातों को ध्यान में रखने के लिए कहा जाता है, उसमें एक यह भी है कि आवे अतिथि द्वार पर करो सकल सम्मान, ना जाने किस भेष में मिल जाए भगवान। पता नहीं कौन से रूप में भगवान चल करके आ जावे, कौन सा रूप बना करके आ जावे। भाई निपुण शर्मा और उनके परिवार के लिए मेरी पवित्र व्यासपीठ से बहुत बहुत बधाई। सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे की तो माता जाने। 3 कथाएं हुई हैं और ये बिल्कुल पक्का है कि अभी मुझे 6 कथा मैया को सुनाने के लिए और आना है। एब्सेंट करनी नहीं है। हर चैत्र की नवरात्रा में, मैं वैसे ज़्यादातर ऐसे नवरात्रा में कथा कहता नहीं हूँ, मैं खुद का अनुष्ठान करता हूँ। मैंने यहाँ 2 पाठ किए, एक सुबह और एक शाम को। आनंद की बात है, जो मेरे कमरे में ज्योत जल रही है और जिस दिन से उसको जलाया है पहले ही दिन से टिमटिमाई नहीं है। इतनी अद्भुत ज्योत, वो ज्योत बता रही है कि माता रानी कितनी प्रसन्न है। अनुष्ठान आज सफलता की तरफ है। ठीक 1:30 बजे यज्ञ की पूर्णाहुति हो जाएगी। रात्रि में मैं भी यज्ञ में बैठा हूँ। सर्व औषधियों के द्वारा आहुतियाँ डाली गई हैं। बहुत आनंद हुआ है। इन सब चीज़ों में जब खुद की श्रद्धा होती है तो वह कार्य अपने आप में बहुत सफल होते हैं। मैया की कृपा से
आयोजन सफलता की तरफ है। डॉक्टर साहब श्री राकेश शर्मा जी, मैं आपकी जितनी बड़ाई करूं उतनी कम है। आपके माध्यम से हर वर्ष माता रानी के चरणों में जो पहुंचने का मिनटें भी नहीं लगती, हाल ही पहुंचते हैं। सब अधिकारी आपके अपने हैं, सब आपको वहाँ जानते हैं। अब भगवान की कृपा से थोड़ा थोड़ा लोग हमें भी जानने लगे हैं। वहाँ के सब ऑफिसों में इतना रेस्पेक्ट मिलता है, इतना आदर मिलता है। कल तो एक अधिकारी महोदय कह रहे थे, महाराज जी कौन सा मनोकामना था, क्या था उस ऑफिस का नाम, यही था क्या है, जो सबसे लास्ट में हम बैठे थे वहाँ। बोले महाराज जी जैसे आप नीचे कार्यक्रम करते हैं, एक कार्यक्रम एक आयोजन ऊपर यहाँ भवन पर कीजिए और हम सब व्यवस्थाएं कर देंगे। कितने भी लोग आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए मैया जी की कृपा से दर्शन तो हम वहाँ करेंगे, लेकिन कथा हमें 9 कटरा में ही करनी है। यहाँ मैया की बड़ी कृपा है, यहाँ देवा माई बैठी हुई है और माता को तो बड़ा ये पसंदीदा स्थान है। पहले तो मैया यहीं आकर के रुकी, यहाँ से आके चरण पादुकाएँ, गीता मंदिर है, ये सब मैया के वही तो स्थान हैं। तो डॉक्टर साहब श्री राकेश शर्मा जी, बहन सीमा शर्मा, उनका परिवार, मेरी पवित्र व्यासपीठ से आपका बहुत आदर है, बहुत मान है। जब मैं यहाँ से कथा करके, मुझे 10:30 बज गया होगा पहुँचते पहुँचते, हो सकता है ज़्यादा भी हो गया हो। उसके बाद मैं हवन यज्ञ में थोड़ा गया और वहाँ से जैसे ही मैं अपने कमरे में पहुँचा तो सबसे पहला फ़ोन मैंने आपके लिए किया कि अभी आप उधर ही हैं कि आप नीचे उतर करके आ गए। चिंता तो होती ही है, क्योंकि मैं तो आपको वहीं छोड़ के आ गया था ऊपर। कल आपके बेटे माधव का जन्मदिन था। हमारे ये बच्चा मुझसे दीक्षा ली है, उस समय 8 साल का था, अब ये 10 का हो गया होगा। कल उसका जन्मदिन मनाया है। अपने अपने जगह बैठ कर के आप कथा सुनते हैं, आपका बड़ा आभार है। जिंद हरियाणा से श्री सियाराम जी गोयल, यदि आप मुझे सुन पा रहे हों, मैं बहुत बहुत यहाँ से धन्यवाद आपके लिए संप्रेषित करना चाहूँगा। आप आश्रम के हर कार्य में, चाहे वो भंडारा है, चाहे गौ माता की कोई भी सेवा है, कोई भी प्रकल्प है, उसके लिए भी आप एकदम बिल्कुल बढ़ चढ़ करके रहते हैं। मेरी पवित्र व्यासपीठ से आपका आदर है, बहुत बहुत मान और सम्मान।